नमामि। आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। आज धम्म चर्चा में जो मुख्य विषय है जो हम लोग बात करेंगे वो डिमाइस ऑफ द लॉर्ड बुद्ध या डेथ ऑफ द लॉर्ड बुद्ध या बुद्ध की मृत्यु, और पाली साहित्य में कहिए तो महापरिनिब्बान, बुद्ध की महापरिनिब्बान का जिक्र आता है। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जो विषय होगा, आधार, विषय का आधार जो होगा वह दिग्ग निकाय में जो महापरिनिब्बान सूत्र है वही इसका आधार होगा। उसी के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो महापरिनिब्बान सूत्र के अनुसार जो हम लोग पिछले रविवार को, जो गत रविवार को चर्चा हम लोग कर रहे थे कि बुद्ध की मृत्यु का कारण क्या सुअर का मांस था या कुछ और था, इसी पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बुद्ध वहाँ से शुकर मध्य खाने के बाद वो कुशीनारा पहुँचे हैं। कुशीनारा जब पहुँचे हैं तो शाम के समय में कुशीनारा पहुँचते हैं। कुशीनारा पहुँचने के जस्ट पहले हिरण्यवती एक नदी थी, एक छोटी सी नदी रही होगी, और वो छोटी सी नदी को वो पार करके कुशीनारा पहुँचते हैं। शाम का वक्त है और कुशीनारा जब जाते हैं तो कुशीनारा जाने के बाद वो आनंद को, भंते आनंद को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आनंद, यह जो दो युगल मतलब साल का जो वृक्ष है, वहाँ एक और एक मतलब 2 साल वृक्ष था, उसके बीच में जो जगह था उस पर तुम आसन बनाओ, मंच बनाओ, मंच शब्द यूज हुआ है वहाँ, मंच बनाओ और वहाँ मैं लेटूंगा उत्तर की ओर सिर करके। मतलब यमक शालानंग उत्तर शीशकंग मंचकंग पैय पेही, मैं थक गया हूँ, मैं आराम करूँगा, यहाँ लेटूंगा, इसीलिए यहाँ आसन बनाओ। और बुद्ध उसके बाद उस पर वो लेट जाते हैं। तो यहाँ बुद्ध जब लेटते हैं तो उत्तर की ओर सिर करके लेटते हैं। मतलब मृत्यु के लिए जब मरण अवस्था जब आने वाली है तो उत्तर की ओर सिर करके लेटते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो उत्तर की ओर ही उसका सिर करके रखा जाता है। तो शायद यह परंपरा वहीं से चला हो। अब इस पर खोज का विषय है, लेकिन मुझे तो लगता है कि शायद वहीं से चला है। उसी पर फिर भगवान बुद्ध का वहाँ एक स्टेटमेंट आता है, बुद्ध का उपदेश आता है और सारे भिक्षु लोग हैं वहाँ बैठे हुए। तो उस पर बुद्ध कहते हैं कि मैं अपना सम्मान या सत्कार या गौरव या पूजा तभी अधिक संतोषप्रद समझूंगा जब मेरे अनुयायी, मेरे भिक्षु और भिक्षुनी, उपासक एवं उपासिकाएं, जो मैंने धम्म बताया है, ये सारे लोग उसके अनुसार आचरण करेंगे, उसका पालन करेंगे और उसको बढ़ाएंगे, और यही मेरी सर्वोत्तम पूजा होगी। इस पर जो पाली में जो शब्द आता है वह आता है धम्मानुधम पटिपन्नो विहरति सामीची पटिपन्नो अनुधम्मचारी सो तथागतं सक्करोति गरुं करोति मानेति पूजेति अपिचयति और परमाय पूजाए। मतलब यह पाली शब्द है। उसके बाद फिर आनंद को कहते हैं कि आनंद, तुम भी इसी का पालन करो, धर्म की मर्यादा पर चलने वाले बनो और उसका पालन करो, और यही तुम्हें सीखना चाहिए। यह बुद्ध का वहाँ उपदेश आता है। अब बुद्ध का उपदेश आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम संकल्प भी लेते हैं तो बोलते हैं इमाय धम्मानु धम पटिपतिया बुद्धं पूजे में। मतलब बुद्ध की पूजा हम कैसे करेंगे? बुद्ध के द्वारा जो धम्म बताया गया, जो मार्ग बताया गया, अरिया ठगी को मग्गो जो बताया गया, उसका हम पालन करें, उस पर हम चलें और उसको बढ़ाएं, तभी यह बुद्ध की पूजा होगी। उसके बाद जब बुद्ध लेटे हुए हैं तो गर्मी का समय है, तो आप सब लोग जान रहे हैं कि बैसाख पूर्णिमा का दिन है, बैसाख पूर्णिमा की रात्रि है, और वहाँ उपवान नामक एक भिक्षु वो पंखा झेल रहे हैं बुद्ध को। तो जब उपवान नामक एक भिक्षु जब पंखा झेल रहे हैं तो बुद्ध कहते हैं यहाँ से तुम दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। तो दूर हटने के लिए जैसे ही बोलते हैं तो भंते आनंद को समझ में यह बात नहीं आती है कि उपवान इनका सेवक है और पंखा झल रहे हैं, उसके बाद इसको बुद्ध यहाँ से हटा रहे हैं, आखिर कारण क्या है?
तो वो भंते आनंद बुद्ध से पूछते हैं, तब बुद्ध बताते हैं कि जो 10 लोक धातु है, 10 लोक धातु मतलब मनुष्य लोक से ऊपर के जो 10 लोक के धातु, मतलब उसको लोक धातु कहा गया। ऊपर का जो लोक है वहाँ जो निवास करने वाले हैं उसके लिए देव शब्द यूज होता है, देवता वहाँ के आए हुए हैं और 12 योजन तक वो सारे चारों तरफ देवता आए हुए हैं और तथागत के शरीर का दर्शन करना चाहते हैं, मतलब मुझे वो देखना चाहते हैं। और यहाँ सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है, इसीलिए उपवान तुम हट जाओ, उन लोग को दर्शन कर लेने दो। तो इस तरह से वहाँ यह चर्चा आती है। उसके बाद फिर बुद्ध कहते हैं कि मैंने जहाँ भी जन्म लिया है, मतलब तथागत का जहाँ जन्म हुआ है और तथागत जहाँ सम्मा संबोधि प्राप्त किए हैं, तथागत ने जहाँ धम्मचक्र का प्रवर्तन किया है और तथागत जहाँ अनुपादिशेष निब्बान को प्राप्त कर रहे हैं। अनुपादिशेष निब्बान, अनुपादिशेष कहते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, अब पूर्ण रूपे निर्वाण प्राप्त हो गया, अब किसी तरह का कोई भी शारीरिक कष्ट भी नहीं, मानसिक कष्ट तो पहले ही समाप्त हो गया और पूर्ण रूपेण बुझ गया, परिनिब्बुतो। तो इस तरह से ये 4 जगह जो है जहाँ तथागत का जन्म हुआ, तथागतो जातो, तथागतो अनुत्तरंग सम्मा संबोधिंग अभिसंबुद्धो और अनुत्तरंग धर्म चक्रं पवत्तिंग, जहाँ धर्म चक्र उन्होंने बताया। कहने का मतलब तथागत का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सम्मा संबोधि जहाँ प्राप्त हुई और जहाँ उन्होंने धर्म चक्र की स्थापना किया और जहाँ उनकी मृत्यु हो रही है, मतलब कुशीनारा में। ये 4 जगह ऐसे हैं जहाँ श्रद्धा रखने वाले जो भी कुल पुत्र होंगे इस जगह को पर आएंगे और इसका दर्शन करना चाहेंगे और इसका दर्शन करने से उनका प्रसन्न चित्त होकर चलने से इस चित्त का जब चारिका करेंगे तो निश्चित रूपेण उनका अच्छा होगा, चिरकाल तक अच्छा होगा। तो ये 4 जगह का उन्होंने महत्व बताया, ये परिनिब्बान सूत्र में ही इसी में वर्णन है। उसके बाद आनंद के द्वारा प्रश्न किया जाता है भगवान बुद्ध से कि अच्छा भंते ये बताइए कि हमारा व्यवहार स्त्रियों के साथ कैसा होगा। स्त्री अगर कोई सामने आती है तो मेरा व्यवहार कैसा होगा, मतलब हम जो भिक्षु हैं वहाँ भिक्षुनी नहीं थी तो कैसा होगा। तो बुद्ध कहते हैं कि पहला तो होगा अदर्शनंग, मतलब तुम उसे देखो नहीं। दूसरा है कि अगर तुम्हें देखना पड़े तो उसके साथ तुम बातचीत नहीं करो, अनालापो रहो, बातचीत नहीं करो। अगर बातचीत भी करना पड़े तो तुम हर समय जागरूक रहो, सती उपठाप्य तब्बा, मतलब हर समय जागरूक रहो। क्योंकि यह भिक्षु को संबोधित कर रहे हैं, अगर ये भिक्षुनी के साथ हो जाएगा तो भिक्षुनी सीधे आ जाएगी वहाँ वो पुरुष के संदर्भ में कि पुरुष को भी तुम दर्शन नहीं करो, पुरुष से बात नहीं करो और पुरुष से अगर बात करना पड़े तो तुम पूर्ण रूपेण जागरूक रहो। तो ये आनंद के पहला सवाल का बुद्ध जवाब देते हैं। फिर दूसरा सवाल आनंद का आता है कि भंते आप जब मृत्यु को प्राप्त करेंगे, जब आप तथागत का शरीर जब मतलब यहाँ रहेगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे। तो बुद्ध वो कहते हैं कि तुम तथागत के शरीर की पूजा के लिए तुम निरपेक्ष रहो, तुम इसके लिए चिंता नहीं करो, तुम सिर्फ और सिर्फ धम्म के अनुसार आचरण करने में लगे रहो। जो मैंने तुम्हें अरिया अठंगी को मग्गो सिखाया है, जो मैंने तुम्हें धम्म सिखाया है, विनय सिखाया है, उसी के अनुसार तुम चलते रहो। तो फिर कहते हैं कि भंते आखिर तथागत के शरीर के साथ क्या होना चाहिए। तो कहते हैं कि तथागत के शरीर के साथ उसी तरह का होना चाहिए जैसे चक्रवर्ती राजा के साथ होता है। तो कैसे होता है चक्रवर्ती राजा के साथ, मतलब जब तथागत की जब मृत्यु होगी, जब महापरिनिब्बान प्राप्त करेंगे तो उनके शरीर को, मतलब चक्रवर्ती राजा के शरीर को एक वस्त्र से लपेटा जाता है। वस्त्र से लपेटने के बाद फिर रुई जो होता है, धुना हुआ रुई, उसको उसमें बीच में डाला जाता है, फिर नया वस्त्र से लपेटा जाता है, फिर रुई डाला जाता है, फिर लपेटा जाता है। इस तरह से 500 बार लपेटा जाता है और उसको तेल वाला दोना कहते हैं, एक नाव की तरह का वहाँ कोई बनाया हुआ जगह है, उसमें उसको रखा जाता है, उस तेल में रखा जाता है, वो भिगोया जाता है। उसके बाद एक और दोना होगा जिसमें गंध से भरा हुआ चीज रहेगा। गंध से मतलब उसमें जैसे चंदन का लकड़ी हुआ या और जो भी काष्ठ की लकड़ी है वो रखा जाएगा उसमें। और ये दोनों के साथ इसमें जो है तथागत का शरीर या जो चक्रवर्ती राजा का शरीर रखकर
उसका मतलब दाह संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है। इसी तरह से दाह संस्कार किया जाता है। और जब दाह संस्कार कर लिया जाएगा तो कर लेने के बाद जो उसका अस्थि कलश होगा उस पर स्तूप बनाना चाहिए। तो स्तूप कहाँ बनाना चाहिए? चौराहे पर बनाना चाहिए। फिर यहाँ बुद्ध यह भी कहते हैं कि स्तूप किसके किसके ऊपर बनता है और बनाना चाहिए। तब बुद्ध कहते हैं चक्रवर्ती राजा के अस्थि कलश पर स्तूप बनना चाहिए, तथागत जो तथागत का शरीर है उसका अस्थि कलश है उस पर बनना चाहिए, फिर प्रत्येक संबुद्ध हैं, प्रत्येक संबुद्ध जिसको कहते हैं उनके अस्थि कलश पर बनना चाहिए, और तथागत के जो शिष्य हैं उनके भी अस्थि कलश पर ये बनना चाहिए। तो ऐसा क्यों बनना चाहिए? आखिर स्तूप बनना क्या जरूरत है? तो वहाँ लोग जो भी श्रद्धा लोग होंगे, श्रद्धावान होंगे, वो आएंगे, उसमें श्रद्धा प्रकट करेंगे, वहाँ गंध चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, मतलब उससे पूजा करेंगे। और इससे पूजा करने से इन मतलब तथागत के द्वारा जो धम्म सिखाया गया है उस पर चलने के लिए उनका मन प्रसन्न होगा और उस पर चलने के लिए अग्रसर होंगे। इसीलिए स्तूप का जिक्र आता है। फिर तब तथागत से भंते आनंद सवाल करते हैं कि आप इस जंगलों का नगर है, ये कुशीनारा, आप यहाँ क्यों परिनिब्बान को प्राप्त करना चाहते हैं? यहाँ क्यों मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं भगवान? आप इससे अच्छा है कि आप चंपा चलिए, राजगृह चलिए, श्रावस्ती चलिए, साकेत चलिए, कौशाम्बी चलिए और वाराणसी चलिए। इतने शहर का उसमें जिक्र आया है, जगह का नाम। आप वहाँ चलिए, वहाँ के लोग आपके अनुयायी हैं, वहाँ चलिए, वहाँ सबसे अच्छा से होगा। तो कहते हैं तुम नहीं जानता है आनंद, यहाँ पहले महासुदर्शन नाम का एक राजा हुआ करता था, और राजा महासुदर्शन था, सुदर्शन जिसको हिंदी में कहते हैं, उसकी राजधानी कुशावती थी, और वही कुशावती आज कुशीनारा है। और वो महासुदर्शन के बारे में कहा जाता है कि महासुदर्शन और कोई नहीं, मैं ही पहले महासुदर्शन राजा के रूप में था। इसीलिए कुशीनारा के बारे में तुम ऐसा मत कहो, यह पवित्र जगह है और यही मुझे मतलब मृत्यु को प्राप्त होना है, महापरिनिब्बान को प्राप्त होना है। उसके बाद फिर बुद्ध कहते हैं कि तुम जाके मल्लों लोगों को, चूंकि मल्ल का क्षेत्र है, तुम जाकर मल्ल लोगों को यह सूचना दे दो कि आज बुद्ध रात्रि के अंतिम पहर में परिनिब्बान को प्राप्त होंगे। क्योंकि मल्ल को अगर नहीं पता रहेगा तो वो लोग दुखी होंगे कि बुद्ध हमारे क्षेत्र में रहे और मृत्यु को प्राप्त हुए, महापरिनिब्बान को प्राप्त हुए, और मैं जान नहीं सका, मैं उनका अंतिम समय में दर्शन नहीं कर सका, पूजा नहीं कर सका। तब फिर वो आनंद वहाँ जाकर उन मल्ल लोगों को सूचना देते हैं। सारे मल्ल लोग आते हैं और मल्ल लोग प्रथम पहर में ही, रात्रि के प्रथम पहर में ही बारी बारी से बुद्ध के तथागत के शरीर का मतलब तथागत को पूजा करते हैं। इसी समय एक सुभद्र नामक सुभद्र परिवाजक था, सन्यासी था, बूढ़ा था बेचारा। तो वो सन्यासी को जब पता चलता है कि यहाँ बुद्ध आए हुए हैं और बुद्ध अपने अंतिम समय में मतलब आज महापरिनिब्बान को प्राप्त करेंगे, मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तो सुभद्र को लगता है कि मैंने पूरा जिंदगी गंवा दिया, कि अभी मौका है मैं चलूं और बुद्ध का दर्शन करूं और बुद्ध को नमन करके उनसे उनका धम्म का ज्ञान प्राप्त करूं। तो सुभद्र वहाँ जाते हैं। सुभद्र जब जाते हैं तो वहाँ भंते आनंद के द्वारा सुभद्र को रोका जाता है कि अब बुद्ध का शरीर जो है लेटा हुआ है और रोगग्रस्त है और अंतिम अवस्था में है, अब बुद्ध मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं, और इस समय आप सुभद्र बुद्ध को कष्ट न दें। तो इसलिए बुद्ध से वो मिलने नहीं दे रहे थे। इसी तरह से जो वार्तालाप बात चल रही थी सुभद्र और आनंद के बीच, भंते आनंद के बीच, तो बुद्ध सुनते हैं। तब बुद्ध कहते हैं आनंद को कि नहीं आनंद, रोको नहीं, सुभद्र को आने दो। और जब सुभद्र फिर बुद्ध के सामने जाते हैं, तो सुभद्र जब बुद्ध के सामने जाते हैं तो बुद्ध उनको उपदेश देते हैं। उपदेश में वो अरिया अठंगी को मग्गो का उपदेश देते हैं। अरिया अठंगी को मग्गो का जो उपदेश देते हैं, तो अरिया अठंगी को मग्गो का उपदेश देने के बाद वो सुभद्र याचना करते हैं कि मैं भगवान का शरण जाता हूँ, मैं धम्म का शरण जाता हूँ, संघ का शरण जाता हूँ। यहाँ भगवान का मतलब बुद्ध का शरण जाता हूँ। तो इस तरह से मुझे आप प्रवज्जा दें और उपसंपदा दें, ये याचना करते हैं वो। तो जब याचना करते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि जो दूसरे परिवारजक हैं और जब बुद्ध के अनुयायी बनते हैं तो उनको 4 महीने का परिवास करना पड़ता है, मतलब वेटिंग पीरियड है, प्रोबेशनर जो कहिए प्रोबेशन पीरियड है। तो वेटिंग पीरियड है। तो वो कहते हैं कि भंते
मैं 4 महीना क्या, मैं 4 साल भी इंतजार कर लूँगा। तो उसी पर फिर बुद्ध कहते हैं कि आनंद, इनकी प्रवज्जा उपसंपदा की तैयारी करो। फिर वो प्रवज्जा उपसंपदा उनको बुद्ध के द्वारा ही दी जाती है। तब बुद्ध के द्वारा जो अंतिम ये भिक्षु बनते हैं, अंतिम बुद्ध के द्वारा दिया हुआ शिष्य ये अंतिम होते हैं बुद्ध के शरण में जाने वाले। तो इसीलिए इनको कहा गया अंतिम सखी शावक। और सखी शावक का मतलब हो गया कि बुद्ध के समय, बुद्ध के सम्मुख, मतलब बुद्ध के सामने ये अंतिम शिष्य होते हैं सुभद्र। तो सुभद्र अंतिम शिष्य होते हैं। और कुछ बाद में अटकथाकारों ने लिखा है कि सुभद्र और कोई नहीं, अन्यायी जो कोडन्य थे उन्हीं के ही भाई थे, जो पहली बार धम्मचक्र प्रवर्तन के समय में बुद्ध के शिष्य बने थे। उसके बाद बुद्ध का अंतिम उपदेश आता है। तो अंतिम उपदेश जो आता है वो क्या आता है, तो उसको हम 4 भाग में बांटते हैं। तो अंतिम में पहले कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि सारे भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कि मैंने जो तुम्हें सिखाया है वो धम्म और विनय सिखाया है। तुमको ऐसा नहीं हो कि अब तथागत समाप्त हो गए और जो मैंने धम्म विनय सिखाया वो बुद्ध जब चले गए तो धम्म विनय भी चला गया, ऐसा तुम मत सोचना। ऐसा मन में कभी विचार भी नहीं करना। जो धम्म विनय मैंने सिखाया है वही तुम्हारे लिए शास्त्रा होगा, वही गुरु होंगे। मतलब जो धम्म और विनय की जो मैंने उपदेश दिया है उस पर तुम चलना और वही तुम लोग गुरु उसको मानना। दूसरा उन्होंने कहा कि जो नया स्थविर है, जो कोई नया भिक्षु या भिक्षुनी बनता है, तो जो नया भिक्षुनी बनेगा तो जो पुराने हैं उसको नाम से, उसके नाम से पुकारेंगे, या उसका गोत्र का नाम है उससे पुकारेंगे, या ये दोनों भी नहीं कहना चाहते तो आऊस कह के बुलाएंगे। तो इस तरह से आऊस कह के बुलाने की बात आती है। और जो सीनियर बनते हैं, मतलब जो सीनियर पहले से जो भिक्षु या भिक्षुनी बने हुए हैं, तो उनके लिए आता है कि कोई जूनियर भिक्षु है, कोई अभी बना है या भिक्षुनी बना है, तो अपने से बड़े को वो भंते कहेंगे। मतलब जो सीनियर स्थविर हैं, जो सीनियर भिक्षु हैं, उनको भंते कह के पुकारेंगे, या भंते न कहना चाहते हैं तो आयस्मा कह के पुकारेंगे। आयस्मा शब्द यूज हुआ है, आयस्मा कह के पुकारेंगे। तो इस तरह से यहाँ ये दूसरा उपदेश है। तीसरा उन्होंने कहा कि इच्छा अगर है संघ की, तो मेरे द्वारा जो छोटे छोटे जो उपदेश दिए गए हैं, शिक्षा पद दिया गया है, शिक्षा पद दिया गया है, बताया गया है, उसको चाहे संघ तो छोड़ सकता है। फिर चौथा उन्होंने कहा कि मेरे बाद, मतलब मेरे मृत्यु के बाद, क्षण भिक्षु को तुम लोग ब्रह्म दंड देना। ब्रह्म दंड देना, ब्रह्म दंड होता क्या है? ब्रह्म दंड का मतलब होता है कि वह भिक्षु जो चाहे सो बोले, जो चाहे सो करे, लेकिन उसके प्रतिक्रिया में दूसरे जो भी भिक्षु हैं, जो आचार्य मतलब आचार्य है, जो आचरण का पालन करने वाले हैं, धम्म विनय में है, उसके प्रति कोई भी जवाब नहीं देंगे, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। तो इसे ही ब्रह्मदंड या ब्रह्म दंड कहा जाता है। तो ये 4 अंतिम उनका उपदेश आता है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि और कोई सवाल हो या और कोई भी संदेह तुम लोगों के मन में रह गया हो तो तुम पूछ लो। तो किसी भी भिक्षु के द्वारा कोई भी सवाल नहीं किया जाता है, कोई भी सब प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो भंते आनंद यह भी कहते हैं कि वाह कितना अच्छा है कि बुद्ध ने जो धम्म और विनय सिखाया है, तो यहाँ जितने लोग भिक्षु बैठे हुए हैं, किन्हीं को कोई भी शंका संदेह बुद्ध के द्वारा जो धम्म विनय सिखाया गया उस पर नहीं है। तो यह बात होती है। उसके बाद अंत में बुद्ध संबोधित करते हैं। अंत में बुद्ध संबोधित करते हैं, अथ खो भगवा भिक्षु आमंतेसी। मतलब बुद्ध भिक्षु लोगों को, भिक्षुगण को वहाँ संबोधित करते हैं, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं पाली का वो शब्द आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। हंद दानी, हंद दानी, यही हंद से हिंद भी बनने की बात आती है। बहुत लोगों ने कहा कि हंद से ही हिंद बना है। हंद दानी भिक्षवे अमंतयामी ओ, मतलब भिक्षुओं तुम लोगों को मैं संबोधित कर रहा हूँ। वै धम्मा संखारा, वै धम्मा संखारा, मतलब संस्कार जो है वो आयु को प्राप्त करने वाले हैं। आयु मतलब वो बढ़ने वाले हैं और मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं। जो भी संस्कार है, जो भी चीज़ है जो संस्कृत हुए हैं, बने हैं, वो नष्ट होंगे। अप्रमादेन संपादेथा थी, मतलब तुम अप्रमादी होकर, आलस्य रहित होकर
इसको करते जाओ, मतलब धम्म विनय का कार्य करते जाओ, संपादित उसका संपादन करो। और यही बुद्ध की अंतिम वाणी होती है, यही बुद्ध का अंतिम उपदेश होता है। इसी पर महापरिनिब्बाण सूत्र में लिखता है कि अयं तथागतस्य पश्चिमा वाचा, मतलब लास्ट वचन यही है बुद्ध के। उसके बाद बुद्ध प्रथम ध्यान में जाते हैं, द्वितीय ध्यान में जाते हैं, तृतीय चतुर्थ ध्यान करते हुए आकाश संयातन करते हुए संज्ञा वेदित निरोध अवस्था में चले जाते हैं। तो जब संज्ञा वेदित निरोध अवस्था में चले जाते हैं, मतलब संज्ञा वेदित निरोध अवस्था उसको कहते हैं कि वो लगभग डेड की अवस्था है, लगा कि अब डेड हो गया, अब कुछ नहीं चल रहा, सांस कुछ नहीं, सब बंद हो गया, धड़कन वगैरह सब बंद हो गया। तो उस अवस्था में चले जाने पर वो भंते आनंद ने अनिरुद्ध भंते से सवाल किया कि लगता है भगवान परिनिवृत्त हो गए क्या? परिनिवृत्त मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए क्या? तो भंते अनिरुद्ध कहते हैं कि नहीं, अभी वो संज्ञा वेदित निरोध अवस्था में है। फिर उसके बाद बुद्ध फिर संज्ञा वेदित निरोध अवस्था से उठते हैं, उठकर फिर नीचे आते हैं, नीचे आते आते प्रथम ध्यान अवस्था में आते हैं, फिर प्रथम ध्यान अवस्था से उठते हैं, उठते हुए द्वितीय अवस्था में आते हैं, तृतीय ध्यान अवस्था में आते हैं, चतुर्थ ध्यान अवस्था में आते हैं। और चतुर्थ ध्यान अवस्था से जैसे ही ऊपर उठते हैं वो पूर्ण रूपेण परिनिवृत्त हो जाते हैं, मतलब वो परिनिर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। और चूंकि पूर्ण रूपेण निर्वाण प्राप्त हुआ, चूंकि अब किसी तरह की कोई भी तृष्णा नहीं, सब समाप्त हो गया, कोई भी उपाधिशेष नहीं, मल नहीं रहा, सब समाप्त हो गया, इसीलिए इसे परिनिब्बाण कहा गया। और चूंकि बुद्ध की बात है इसीलिए पाली में महापरिनिब्बाण लिखा गया, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के लिए महाशब्द यूज किया गया, महापरिनिब्बाण। और अरहत जब मरेंगे, मतलब निर्वाण जिनकी प्राप्त है, उनके लिए परिनिर्वाण शब्द है, क्योंकि परिनिर्वाण उन्हीं के लिए यूज होगा जीते जी निर्वाण जो प्राप्त कर लिए हैं। आजकल कुछ लोग जो है देखते हैं कि किन्हीं के बाप मर जाते हैं, माँ मर जाते हैं, कोई मर गया, उस लिख देता है परिनिर्वाण। तो वो पहले परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे तभी ना परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से लिखना यह पूर्ण रूपेण पाली परंपरा के, बुद्ध परंपरा के विपरीत है। तो इससे बचें। तो महापरिनिब्बाण को बुद्ध प्राप्त कर जाते हैं, और जैसे ही महापरिनिब्बाण को प्राप्त करते हैं तो भूचाल आ जाता है, मतलब भूकंप होता है, भयंकर भूकंप होता है। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस समय भूकंप हुआ था। आयु संस्कार बुद्ध ने 3 महीना पहले माघ पूर्णिमा को छोड़ा था वैशाली में, उस समय भी जब घोषणा किया था उस समय भी भूकंप हुआ था। और जब वो महापरिनिब्बाण मृत्यु को प्राप्त होते हैं उस समय भी भूकंप आता है। तो इस तरह से बुद्ध की मृत्यु होती है, बुद्ध की महापरिनिब्बाण होता है। कुछ लोगों का कहना है कि बुद्ध के लिए मृत्यु शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। तो मृत्यु शब्द का यूज, चूंकि मृत्यु सारे लोग मृत्यु ही जानते हैं, और शरीर की मृत्यु तो होती ही है ना। अब बुद्ध तो पूर्ण रूपेण परिनिब्बाण को प्राप्त होते हैं, तो सारे लोग तो महापरिनिब्बाण या परिनिब्बाण शब्द जानते नहीं, निब्बाण शब्द जानते नहीं। इसलिए अंग्रेजी में डिमाइस भी लिखा जाता है, डेथ भी लिखा जाता है, लेकिन पाली परंपरा के अनुसार अच्छा शब्द जो है महापरिनिब्बाण शब्द है। इसलिए बुद्ध की महापरिनिब्बाण प्राप्त होती है, उसी नारा में होती है। उसके बाद फिर उनका संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले संडे को करेंगे। तब तक आप लोग मुझे इजाज़त दें। साधु साधु साधु।